अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर भी पॉइंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंटर्स क्या था, डिक्लेरेशन पॉइंटर की, इनिशियलाइजेशन कैसे करने पॉइंटर की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमने अरे का इस्तेमाल पॉइंटर में, पॉइंटर को अरे में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की थी। कुछ चीज़ें हमारी आज रह गई हैं पॉइंटर की, हम अब उनको डिस्कस करने के बाद हम कमांड लाइन आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे और हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा देखें कि एक करेक्टर अरे को कैसे डिक्लेयर करते थे आप। सबसे पहले आप करेक्टर डाटा टाइप लिखते थे, उसके बाद आप उसका जो भी नाम रखना था वो रखते थे, जैसे कि मैंने माई नेम रखा। और आपको याद है कि जब आपको पहले से साइज मालूम ना हो अरे का, तो आप उसको खाली छोड़ देते, जो भी आप स्ट्रिंग उसके अंदर एंटर करते थे उस हिसाब से वो उसमें जो स्पेस थी वो ऑक्यूपाई कर लेता था। लेकिन याद रखें कि जितने भी वो आपके करेक्टर डालते थे उसमें प्लस एक जो अजाफी स्पेस लेता था। फर्ज करें यहाँ पे आपके 1 2 3 4 और पांचवी स्पेस 6 7 8 9 है करेक्टर, और ये 10 स्पेस मेमोरी के अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये जो नल करेक्टर है उसको एंटर कर देगा आखिर में। ये तो आपने एक करेक्टर अरे डिक्लेयर कर दी। इसी तरह आप अगर करेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर दें, डायरेक्ट माई पी टी आर, तो उसके अंदर भी अगर आप ये देखें फुल नेम यही स्ट्रिंग डाल दी। अब देखें यहाँ पर आपकी ये ये जो आपकी अरे है और ये जो पॉइंटर है दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पीछे भी बताया गया था, जो इससे पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब आप कोई भी अरे डिक्लेयर करते हैं तो जो अरे का नाम होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। वो हमेशा जो अरे की स्टार्ट वैल्यू होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह वो जो आपका पॉइंटर होता है वो भी उसी को स्टार्ट वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों सेम ही एड्रेस को, ये सेम कंटेंट को, सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रही हैं। दोनों में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट, जो आपके माई नेम आपकी ये अरे है, ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है, आपने पीछे पढ़ा था कि आपने इसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया, ये नाम कभी चेंज नहीं होता। और उसके अंदर स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग है वो भी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर को आप वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो आपके पास ये पॉइंटर है माई नेम पी टी आर, आप कभी भी इसकी कहीं भी इसकी स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग की जगह कोई और स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, यानी ये पहले वाले चेंज नहीं हो सकती, दूसरे वाली स्ट्रिंग चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब तक आपने वन डिमेंशनल अरे की डिस्कशन की थी कि आप पॉइंटर के अंदर वन डिमेंशनल अरे को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि टू डिमेंशनल अरे या थ्री डिमेंशनल अरे कि अगर पॉइंटर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वहाँ पे उसका क्या तरीकाकार होता है। स्टूडेंट्स, हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं टू डायमेंशनल, जिसका फर्ज करके मैंने नाम उसका मल्टी ही रख लेते हैं। ठीक है, मल्टी नाम रख लिया, उसकी डाटा टाइप 4 है, उसमें 5 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं। आपको याद है ना कि आपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर टू डिमेंशनल रे, थ्री डिमेंशनल रे के बारे में पढ़ना सीखा था कि कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ तो आपने देखा था, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरह पढ़ते होते थे। लेकिन यहाँ पे जब आपकी पॉइंटर्स के अंदर हम अरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसा कि फर्ज करें ये फर्स्ट रो चल रही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रो फर्स्ट चल रही है लेकिन कॉलम चलते जा रहे हैं। यहाँ 10 साइज है, तो यानी 0 से लेकर 9 कॉलम बनेंगे आपकी, ये 10 कॉलम यहाँ तक खत्म हो जाएंगे। जैसे ही ये एक रो आपकी कंप्लीट होती है तो आपकी दूसरी रो उसके आगे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी उसके नीचे नहीं, उसके आगे स्टार्ट हो जाएगी। 0, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह जैसे आपकी सेकंड रो खत्म होगी फिर आपकी इसी तरह थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी। ये इस तरह काम करते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि जब आप वन डिमेंशनल अरे की बात करते थे तो उसमें आपको याद है कि जो आपकी अरे होती थी वो फर्स्ट मेमोरी सेल्स को ही पॉइंट कर रही होती थी, और जब आप उसको साइन कर देते थे पॉइंटर को तो पॉइंटर भी फर्स्ट मेमोरी सेल को ही का एड्रेस ही होल्ड कर रहा होता था।
जब आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते थे ना, आप लिखते थे PTR प्लस प्लस, तो आपने ये भी देखा था। तो आपकी जो PTR प्लस प्लस करने से वो जितने भी आपकी जो डाटा टाइप होती थी उस हिसाब से वो उतने बाइट या जंप लगा देता था। फर्ज करके वो इंट है तो वो 4 बाइट जंप लगा के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन यहाँ करेक्टर है तो जारी बात है 1 बाइट करेक्टर लेते हैं तो ये 1 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये ज़रा देखें कि जैसे ही आपने ये मल्टी है ना, मल्टी प्लस प्लस करेंगे या मल्टी प्लस वन, इसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो करंट जो लोकेशन है जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं वो तो ये है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की होल्ड कर रहा है। जैसे मैं इसके अंदर मल्टी प्लस वन करूँगा तो ये जो पॉइंटर है ये इसकी इसकी बजाय यहाँ पे जाने की बजाय वो तो यहाँ डायरेक्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। ये क्या हो गया, आपने तो ये अभी तक पढ़ा था कि जैसे आप उसमें इंक्रीमेंट करेंगे वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा, यानी जितने की बाइट की होती है वो उतने बाइट जब लगा के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे ले चला जाएगा। स्टूडेंट मेरी बात याद रखिएगा, जब आप मल्टी डिमेंशनल रे के अंदर बात करते हैं ना, तो जब आप उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर के तो वो नेक्स्ट रो पे जंप करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जंप नहीं करेगा। दोबारा फिर मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ कि जब आप मल्टी वन डायमेंशनल की बात करें तो तब तो वो बिल्कुल वही काम करेगा जो पहले आपकी थॉट्स हैं, जो आपने अपने अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बना लिए बिल्कुल वैसे काम करेगा। लेकिन जब वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल अरे के अंदर करेगा ना काम, तो जब आप उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट रो पे जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मैं इसको प्लस वन करूँगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। अगर इसमें प्लस टू करूँगा तो ये आपका थर्ड रो पे चला जाएगा। समय जितने भी आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो वो उतनी रो नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह उसके अंदर मजीद हम कॉलम को भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बड़ी कन्फ्यूजन बनती है। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि जब आप अरे के अंदर कोई रैंडम नंबर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि रैंडम एक्सेस कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल ना करें। वहाँ पे आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर लें, बजाय कि आप फर्ज करें कि अपने फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे जाना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, आप मल्टी, ठीक है, वन और थ्री, ठीक है, फर्स्ट रो, ठीक है, थर्ड कॉलम्स, ठीक है, तो डायरेक्ट आप 82 को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, बजाय कि आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें। तो यहाँ दोबारा फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप रैंडम नंबर एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो अरे के अंदर, ठीक है, रैंडमली ऑर्डर में एक्सेस कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप पॉइंटर को ना ही इस्तेमाल करें, आप उसमें अरे इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करें। ठीक है, डायरेक्ट आप मल्टी वन टू डायरेक्ट आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा। हाँ, अगर आपको ये करना ही पड़े, आप कहते हैं भाई मैंने तो पॉइंटर को ही इस्तेमाल करना है, तो ये भी तरीकाकार आप देख लें कि पॉइंटर को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कैसे। स्टूडेंट्स आपने पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, ये आप ऑपरेटर के अंदर कोई भी वैल्यू होती है ना, सॉरी पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू होती है ना, उसको एक्सेस करने के लिए आप एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे स्टार बोलते थे। तो यानी जब स्टार मल्टी तो ये उस एड्रेस के अंदर मौजूद वैल्यू को पॉइंट करता होता था। ठीक है, आपको ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी कि जब आप चाहते हैं कि इस पॉइंटर पे जो एड्रेस है, क्योंकि पॉइंटर तो एड्रेस को होल्ड करता है, इस पॉइंटर पे जो एड्रेस है उसकी उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है तो आप डिफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे तो अभी आप सिंगल डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते थे, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मल्टी डिमेंशनल रे की बात की जाए तो उसके अंदर आप नंबर रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए आप डबल डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये कैसे हैं, ज़रा हम लेके चलते हैं। ये देखें, पहले प्रोग्राम देखें कि कैसे करता था। आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी, मल्टी 5 और 10, 5 रोज एंड 10 कॉलम्स है, तो जो वैल्यू ऑफ मल्टी तो जारी बात है वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो जो पॉइंटर होता है वो भी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। ये तो बात क्लियर है, आप 12 दफ़ा पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आ जाए कि अगर आप उस पॉइंटर के ज़रिए उसमें आप किसी मखसूस नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम पे जाना चाहते हैं तो आप कैसे चलते होते हैं, आपने इसमें डबल जो स्टार है वो यूज़ करते होते हैं। ठीक है, डबल स्टार मल्टी, जो फर्स्ट वाला है वो उस नंबर ऑफ रोज़ को में इंक्रीमेंट को कहेगा और वैल्यू को कहेगा और दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फर्ज करें कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे जी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी तीसरी रो के तीसरे कॉलम पे के
का एलिमेंट चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? अब देखें, जब आप मल्टी+3 लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया वो जितने भी आप उसमें इजाफा करेंगे ना नंबर, वो उतने मेमोरी लोकेशन में नहीं जाएगा, उतने नंबर ऑफ रोज में जंप करेगा। ठीक है, मल्टी+3 तो ये क्या होगा, वो थर्ड रो पे चला जाएगा। जब वो थर्ड रो पे चला जाएगा तो थर्ड रो पे जाके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको एक्सेस कर रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि उसके थर्ड रो के थर्ड कॉलम पे जाए, तो फिर हम उसको कैसे लिखते हैं ज़रा देखें। ये तो हम देखें स्टार डिफरेंस ऑपरेटर हम यूज़ करते थे उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, यानी उस इंडेक्स की जो वैल्यू पड़ी हुई उसको एक्सेस करने के लिए। ये देखें स्टार मल्टी प्लस थ्री, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना कि मल्टी+3 यानी थर्ड रो पे चला जाएगा और उसके जो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा होगा कॉलम जो वैल्यू उसको उठा देगा। अगर आप इसको ब्रैकेट बंद कर दी, ब्रैकेट इससे पहले फिर ब्रैकेट बंद करके इससे पहले कि आपने स्टार लगाया और ये +3 फिर लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वहाँ से फिर आगे 3 कॉलम थर्ड कॉलम पे जाके वो वैल्यू को एक्सेस कर देगा। अगर आप सिंपल आसान तरीकाकार इससे आप ऊट टांग बात में ना पढ़ना चाहिए, तो आप सिर्फ सिंपल है मल्टी+3 तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम को आप देखिएगा, ठीक है, ये कैसे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रा देखिए कि एक न्यू आप बात पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। आगे आप पॉइंटर टू अरे पढ़ते आए, पॉइंटर टू फंक्शन पढ़ते हैं, आज देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। स्टूडेंट से पहले जो अभी आपने जितने भी पढ़े हैं ना, उसमें आपने देखा कि एक पॉइंटर होता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, यानी कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है और पॉइंटर वो एड्रेस होल्ड करता है उस वेरिएबल का। ठीक है, ये तो था पॉइंटर टू वेरिएबल। ठीक है, अब अगर हम हमारे पास दो पॉइंटर हैं, यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंटर है, वो एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे पॉइंटर का। समझ आ रही है मेरी बात है? यानी पहले तो ये था कि पॉइंटर था वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, यानी वो वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर ये एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे पॉइंटर का। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है, तो ये वाला जो पॉइंटर है ये इस पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है और इस पॉइंटर के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ये बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन इसको तकनीक को इस्तेमाल करते हुए आप बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है, बस लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप इसमें एहतियात यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब आप ज़रा देखें, आपने सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बताता हूँ, अब हमने पीछे भी पढ़ी थी कि अगर आप रे की लेंथ डिसाइड करना हो, तो आपको ये कहा जाता है कि आप भी एक अरे डिक्लेयर करें, तो अब आपने तो पहले सोचा ना कि अरे की लेंथ क्या होगी। जब अरे की लेंथ के बारे में डिस्कस करके आपको कहा जाता है कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कैलकुलेट करनी है, आप एक अरे डिक्लेयर करें। तो क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्ज करें 53 है। ठीक है, तो आपको 53 स्टूडेंट्स की के लिए आपने एक अरे डिक्लेयर करनी है, तो आप 53 लगा देते हैं। लेकिन हो सकता है कि कल को स्टूडेंट्स के इंक्रीमेंट हो जाए, स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाए, 54 हो जाए या 60 हो जाए, तो या 60 70 हो जाए, तो आप अंदाज़ा आप ये सोचते हुए आप ये कहते हैं आप 100 उसका साइज बता देते हैं। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि वो 100 ना हो तो हमारी तो मेमोरी लोकेशन ज़्यादा हो रही है, या हो सकता है कि 100 से ज़्यादा भी हो जाए। तो अगर आप ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल, आप एक अच्छे प्रोग्रामर और प्रोग्राम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा कर लीजिए कि प्रोग्राम जब रन हो रहा हो तो उस दौरान ही आप यूज़र से पूछ लें कि भी आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, उतनी ही वो अरे डिक्लेयर कर दे। ठीक है, आप रन टाइम उसको ये चीज़ें बता दें। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कुछ लेक्चर बाद, हम ये चीज़ें देखेंगे कि हम रन टाइम ही मेमोरी को डिक्लेयर करें। ठीक है, तो ज़रा अब हम चलते हैं अपने असल जो पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़ रहे हैं। फर्ज करें कि आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं, नेम है, और उसका आप साइज नहीं बताते। ठीक है, आप माई फुल नेम, फर्ज करें कि इसके अंदर ये कितने हैं, माई नेम 13 करेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 स्पेस, ये स्पेस को भी काउंट करते होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये यहाँ तक ये 12 बनते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर बात है आपको पता है करेक्टर के अंदर एक स्पेस आपको प्लस ज़्यादा लेनी होती है जो नल करेक्टर के लिए, तो 13 साइज इसका बनेगा। ठीक है, अब आप आ जाएं ज़रा इसी तरह कि आप फर्स्ट
मल्टी डिमेंशनल के अंदर आप क्या करते थे, आपने रो डिक्लेयर करते थे और कॉलम डिक्लेयर करते थे। मैं आपको जो असल में कंसेप्ट समझाना जा रहा हूँ वो पॉइंटर टू पॉइंटर का समझाना जा रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंटर वो है जिसके अंदर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस है और दूसरा पॉइंटर वो है जिसके अंदर आपने उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। स्टूडेंट्स, आपके पास फर्ज करें कि एक स्ट्रिंग की बजाय मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, फर्ज करें माई नेम इज अली, आई एम ए स्टूडेंट्स, ठीक है, आई लिव इन लाहौर। ठीक है, ये फर्ज करके मल्टीपल ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो आप इनको कैसे करना है? आप जारी बात है कि टू डिमेंशनल रे को डिक्लेयर करेंगे ना, इसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो और उनको स्टोर करने के लिए तो जो आपकी फर्ज करें फर्स्ट रो है उसमें माई नेम इज अली, ठीक है, सेकंड रो है आई लिव इन लाहौर, ठीक है, आई वगैरह थर्ड रो के अंदर, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी। लेकिन ये देखें ज़रा, माई नेम इज़ अली ये तो बहुत कम स्पेस ले रहे हैं, आई लिव इन लाहौर ये ज़्यादा करेक्टर ले रहा है। ठीक है, आई स्टडी, ठीक है, बी एस, ठीक है, या एम एस सी, तो ये उससे भी कम करेक्टर ले रहा है। ठीक है, तो आपकी जो जो मल्टी डिमेंशनल रे होती है ना, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो जो एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं ना, ज़रा आप गौर करें कि हर रो के अंदर कॉलम की तादाद सेम होती है। देखें, अगर यहाँ 5 रो की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर 10 कॉलम है, तो यानी हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें कि वो नंबर ऑफ कॉलम आपकी जो उस रोज के अंदर फर्ज करें फर्स्ट रो या सेकंड रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 10 के अंदर वो आपका डाटा नहीं पूरा आता या बहुत ही कम आ जाता है डाटा, आई एम फाइन फर्ज करेंगे वो 4 करेक्टर में कंप्लीट हो गए, 5 में हो गया, तो बाकी 5 करेक्टर आपके ज़ाया हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो हमारे पास एक बेहतरीन हल है इस चीज़ को, ये पॉइंटर टू पॉइंटर का, यानी 4 स्टैरिक माई अरे फर्स्ट हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया 10। देखें, अगर मैं ये स्टैरिक को हटा दूं यहाँ पे ना, तो ये तो एक वही अरे आ जाएगी ना जिसका 10 साइज है। ये स्टैरिक है, आपको याद है ना, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ हमने 10 पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, जरा गौर करें, स्टैरिक माई अरे 10, तो यहाँ मैंने 10 पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब इनके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे? ठीक है, तो ये चार चार स्टैरिक माई रे, ठीक है, आगे साइज छोड़े, फिर अगर आपको साइज नहीं मालूम तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, खाली छोड़ दें आपने। ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर है, याद रखिएगा। आमर डबल कोट्स के अंदर जहांगीर, ठीक है, नाजम, ठीक है, अली, जितने भी आपने डालने हैं डाल लें, तो क्या होगा, जितने भी साइज होगा उससे एक ज़्यादा लेते जाएगा। यहाँ पे अभी हमें फिक्स्ड साइज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो भी आप बाई अरे जो पॉइंटर है वो होल्ड कर रहे हैं, जिस जितनी स्ट्रिंग है उस हिसाब से वो नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, यानी फर्क करें यहाँ ए एम आई आर 4 और 5, ये 5 लेगा, जहांगीर ये 9 लेगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ये टू डिमेंशनल पॉइंटर है वो यहाँ चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर आप मल्टीपल पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का है। आप स्टूडेंट्स अभी तक आप एक मेन फंक्शन लिखते थे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट थे वो खाली थी, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं तो कुछ ना कुछ लिख सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि जब आप कमांड लाइन पे अपना प्रोग्राम रन करते हो ना, तो आप जैसे कि लिखते थे कि फर्ज करें कि वेलकम डॉट ई एक्स सी, तो आप चाहते हैं कि उसके साथ ही कोई आर्गूमेंट दे दें और उसी को वो उठा ले प्रोग्राम, बजाय सी एन और सी आउट के अंदर जाने की बजाय आप वहाँ से कमांड लाइन पे कोई आर्गूमेंट डायरेक्ट दें और उसी को उठा लें। उसके लिए आज हमारे पास तरीक़ाकार है, वो हम सिखाते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ें हैं जो आपने वाइड मेन के अंदर लिखते थे, वो एक है आर्क सी और आर्क वी। जो आर्क सी है उसकी डाटा टाइप इंट है, इंट आर्क सी, और कॉमा फिर 4 डबल स्टैरिक आर्क वी। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या है। जो आर्क सी है ना, ये कन्वेंशनल नेम है, ये कमांड लाइन पैरामीटर के लिए यही नेम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इनको देखें कि जो आर्क सी है ना, कि कितने करेक्टर वो लेगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पे ना कितने करेक्टर लिए जाएंगे, उनकी टाइप इंट में होगी। ठीक है, तो वो इंट में बताएगा 4 करेक्टर लिए जाएंगे, सर कितने आर्गूमेंट लिए जाएंगे, 2 आर्गूमेंट लिए जाएंगे, 1 आर्गूमेंट लिया जाएगा, ठीक है, 4 आर्गूमेंट लिए, ये वो तादाद बताएगा। तो 4 डबल स्टार आर्क बी है, ये क्या करेगा, ये पॉइंटर होगा रे, जैसे कि अभी आपने पढ़ा ना कि पॉइंटर टू मल्टीपल पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आपका पॉइंटर्स होगा
यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि इट पॉइंटेड टू एन अरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंटेड टू अरे करेक्टर का होगा जिसमें आपने आर्गूमेंट इंक्लूड करने हैं, ठीक है। कितने आर्गूमेंट्स जो आपने डालने हैं वो ये चीज़ों को होल्ड करेगा। और जो डबल स्टार का आर्ग भी कैन रीड एज पॉइंटर टू पॉइंटर 4, ये पॉइंटर टू पॉइंटर 4 को दोबारा फिर मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो ना, फर्ज करके आपने वेलकम या माई एज डॉट EXE जैसे कमांड लाइन पे हम कमांड देते थे होते थे, तो आप ये चाहते हैं कि उसके साथ ही कोई आर्गूमेंट लिख दिया जाए जो उठा ले, तो उसके लिए आपने ये चीज़ मेन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें लिख देनी होती हैं। एक आर्ग सी, तो यानी नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आर्गूमेंट लेने हैं, और जो आर्गूमेंट क्या है वो पॉइंटर टू पॉइंटर के रेफरेंस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम लिखे हैं, आप इसको देख लें। यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। और डिस्प्ले एक वेरिएबल ले लिया, काउंट का ले लिया। अगर आप आपके आर्गूमेंट 2 से कम है तो आप क्या करें, इंटू द लेंथ ऑफ द काउंटर और ऑन द कमांड लाइन ट्राई अगेन, यानी वो अगर आप कोई आर्गूमेंट नहीं देता तो आपको दोबारा फिर वापस स्टार्ट में भेज देता है, मतलब है लो, ठीक है। ये सारे इसको पढ़ें और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें ज़रा, ठीक है। एक बड़ा लंबा प्रोग्राम है, लंबा चौड़ा है, इसको भी आप पढ़ना कोशिश करें। सुनो, मैं आज रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, कि आपने देखा कि जो एक कांस्टेंट पॉइंटर और एक जो ऑर्डिनरी पॉइंटर में फ़र्क क्या होता है। कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होती है, वो स्ट्रिंग होती है, वो चेंज नहीं होती। और जो आपका ऑर्डिनरी पॉइंटर होता है उसके अंदर आप स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा मल्टी डिमेंशनल रे को पॉइंटर के में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। जब एक किसी पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, वो आपकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाता, वो नेक्स्ट रो पे जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने उनके अंदर जो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपने क्या जो तरीका कार है, स्टार, ठीक है, इनटू, फिर स्टार, फिर उसमें अंदर आपकी जो रे है या पॉइंटर का नाम है उसके अंदर प्लस जितने भी आपने नंबर ऑफ रोज जाना है, और फिर क्लोज करके फिर आपने प्लस डाल के नंबर ऑफ कॉलम जितने आगे जाना है वो करेंगे, ठीक है। ये आपने फिर पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़ा कि आपको अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो आपने देखें, तो अगर आपको पता है कि हर स्ट्रिंग की जो साइज डिफरेंट है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो डिफरेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने पॉइंटर टू पॉइंटर किया, ठीक है। और कैसे वो पॉइंटर एक अरे की तरह बस स्टार डाल दिया, वो बिल्कुल कर रहे हैं। इन चीज़ों को सर स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, आप बड़ी मुश्किल से आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप ये चीज़ें ठीक है अप्लाई करेंगे, लेकिन आप अपने पेपर्स के लिहाज से और अपने कंसेप्ट कर लिए क्लियर करने की यहाँ कोशिश करें, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप इसको आंसर दे सकें। और यहाँ तक आप इनको कवर करें। आगे हम इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 17 है उसमें टोटली स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाता है।